मैं कैसा आदमी हूँ जो अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर सकता। आज के दिन सभी अपनी अपनी पत्नियों को नए नए गहने और कपड़े ला कर देते हैं और मैं यहाँ अंदर पड़ा पड़ा अपनी पत्नी के लिए कुछ नहीं कर पा रहा। और कांता कितनी मासूम है, कभी मुझसे किसी बात की शिकायत भी नहीं करती, चुपचाप सब अंदर ही अंदर सह लेती है। पर आज नहीं, आज उसके लिए बहुत ही खास दिन है। आज मुझे उसके लिए कुछ करना ही होगा। राकेश पत्नी कांता को खुश करने के लिए बिना किसी को बताए बाहर काम करने चला जाता है। बाहर बहुत ज्यादा बारिश हो रही थी। राकेश उसी बारिश में रिक्शा चलाता है और सवारियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अगर मैं 4 चक्कर भी लगा लूंगा तो शायद थोड़े पैसे आ जाएंगे कांता के लिए। ज्यादा तो नहीं, एक जोड़ी कपड़े और गले के लिए हार ले जाऊंगा, जिसे पहन के मेरी कांता बहुत सुंदर लगेगी और खुश भी बहुत हो जाएगी। बेटा सोहन। हाँ माँ। तुमने अपने बाबा को देखा? कहाँ है वो? बहुत देर से दिखाई नहीं दे रहे। नहीं माँ, मैंने तो नहीं देखा। मोहन, तुमने देखा क्या अपने बाबा को? नहीं माँ, मैंने भी नहीं देखा। तो फिर कहाँ गए होंगे तुम्हारे बाबा? मुझे बहुत फिक्र हो रही है। बिना बताए तो कभी कहीं नहीं जाते। बाहर बारिश भी हो रही है और ऊपर से वो बीमार भी बहुत है। हे भगवान, बस वो ठीक हो। उस बारिश में भीगता हुआ राकेश पूरा दिन रिक्शा चलाता है और शाम को कांता के लिए नए कपड़े और गले के लिए हार लेकर आता है। उधर कांता और दोनों बच्चे राकेश के लिए बहुत परेशान थे कि आखिर वो गया कहाँ है। कांता! ओ कांता! कहाँ थे आप? मुझे आपकी कितनी चिंता हो रही थी। जानते हैं आप, बिना बताए कहाँ चले गए थे और बारिश में भीग कर आ रहे हैं। आपको पता है ना आपकी तबीयत कितनी खराब है। भीगना आपकी सेहत के लिए ठीक नहीं है। अरे कांता, मैं कहीं नहीं गया, तुम्हारे लिए कुछ कपड़े और गहने लेने गया था। सभी व्रत के दिन नए नए कपड़े और गहने पहनते हैं और तुम 2 साल से बिना हार श्रृंगार के ही व्रत पूजती हो। कितना प्यार करते हैं आप मुझसे, पर मुझे इन गहनों की जरूरत नहीं थी। मेरा गहना तो आप हो, बस आप ठीक हो जाओ, मेरे लिए वही काफी है। कांता, तुम मुझे ये गहने पहन के दिखाओ, बस मैं तुम्हें इन गहनों में देखना चाहता हूँ। माँ, बाबा कितने अच्छे हैं। हाँ, बाबा बहुत अच्छे हैं। हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा दुनिया में सबसे अच्छे हैं। कांता राकेश के दिए हुए गहने पहनती है और व्रत का पूजन करती है। जैसे ही कांता की व्रत पूजा खत्म होती है कि तभी बारिश में भीगने के कारण राकेश की तबीयत बहुत खराब हो जाती है। उसे अस्पताल ले जाना पड़ता है। बच्चों, तुम दोनों घर पर ही रहना, मैं तुम्हारे बाबा को हॉस्पिटल ले जा रही हूँ। माँ, बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ माँ, बहुत डर लग रहा है। बाबा ठीक तो हो जाएंगे ना? हाँ बेटा, तुम्हारे बाबा बिल्कुल ठीक होकर घर आएंगे। राकेश की तबीयत बहुत खराब हो जा रही थी। देखो कांता बहन, बीमारी बहुत गंभीर है। राकेश का इलाज करवाना तुम्हारे बस की बात नहीं है। नहीं डॉक्टर साहब, मैं सब देख लूंगी। आप बताइए कौन सी दवाइयाँ लानी है? ठीक है, अगर तुम जिद कर रही हो तो ये लो, जल्दी से ये दवाइयाँ ले आओ। टाइम ज्यादा नहीं है, जल्दी से दवाइयाँ नहीं मिली तो राकेश मर भी सकता है। नहीं नहीं डॉक्टर साहब, मैं अभी गई और अभी आई दवाइयाँ लेकर। कांता पति राकेश को बचाने के लिए जल्दी से दवाइयाँ लाती है। भाई साहब, इनमें 50 रुपए कम है। मेरे पास जितने हैं उतने रख लीजिए। 50 रुपए मैं आपको बाद में चुका दूंगी। लाओ, इधर दवाइयाँ वापस लाओ और जो तुम्हें उधार देता है उससे जाकर लो। भाई साहब, बस 50 रुपए